सेना के 6 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान पोलैंड रवाना हो गए। यूक्रेन जंग की वजह से रूस और अमेरिका के बीच जबरदस्त टेंशन है। अमेरिका समेत नेटो देशों को तो रूस कई बार चेतावनी भी दे चुका है और यही वजह रही कि यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो में शामिल पोलैंड की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने 6 F-22 रैप्टर भेजे हैं। इससे पहले भी F-22 रैप्टर विमानों ने पोलैंड का दौरा किया था, लेकिन तब उनकी संख्या सिर्फ 2 थी और वो सद्भावना मिशन पर पोलैंड गए थे। जबकि इस बार बात नेटो देश पोलैंड की सुरक्षा की है, क्योंकि अमेरिका कई बार ये कह चुका है कि वो नेटो में शामिल हर देश की सुरक्षा का ध्यान रखेगा। और पोलैंड ने तो यूक्रेन की मदद करके रूस से सीधी दुश्मनी मोल ली है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां के शरणार्थियों ने पोलैंड में शरण ली थी। इसके अलावा उसने खुलकर रूस का विरोध भी किया था, यानी गुस्साए पुतिन को पोलैंड ने और भड़का दिया था, जिसके बाद पुतिन ने नेटो देशों से बोल दिया था कि उन्हें यूक्रेन की मदद करने का अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका का कहना है कि इसी वजह से वो नेटो देशों की सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है और बाल्टिक से काला सागर तक नेटो देशों के लिए एक सुरक्षित हवाई क्षेत्र बना रहा है, क्योंकि समंदर के इस इलाके से कई नेटो देशों की सीमा लगती है। इसी मिशन के तहत 6 F-22 रैप्टर पोलैंड जा रहे हैं, जो ईंधन भरवाने के लिए यूके में रुके हैं। नेटो देशों की सुरक्षा के लिए 120 लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। अमेरिका के F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लेकर उड़ते हैं। यही नहीं, इनमें टारगेट पर भारी भरकम बम गिराने की भी ताकत होती है। सबसे बड़ी बात यह कि इनमें स्टेल्थ तकनीक होती है, जिससे ये दुश्मन को चकमा दे देते हैं। और इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, वहां बारामूला इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि वहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने इन आतंकियों को घेर लिया है और अभी मुठभेड़ जारी है। बारामूला से ये बड़ी खबर, आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद अभी वहां मुठभेड़ चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी रिफत का। रिफत, क्या अपडेट इस खबर को लेकर इस वक्त? लगातार ऑपरेशन चल रहा है। वानीगाम एरिया है ये बारामूला में। 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी। ऐसा समझा जा रहा है कि अभी 2 मिलिटेंट ही जो है वो ट्रैप है। ये वानीगाम, जिस तरीके से मैंने कहा, रात के दौरान ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। 4 बजे के करीब जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अभी लगातार जो है मुठभेड़ चल रही है। जी, तो सुबह 4 बजे से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक ये मुठभेड़ जारी है, जैसा कि हमारे सहयोगी रिफत ये जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर बारामूला से ये सामने आ रही है। इधर ममता मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। खबर है कि पार्थ चैटर्जी को हटाने के बाद ममता बनर्जी ने कुछ और ऐसे मंत्रियों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी जो गंभीर आरोपों में घिरे हैं। कोलकाता के अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए पहुंचे पार्थ चैटर्जी ने खुद के साथ साजिश होने की बात कही। ईडी ने एक और टीएमसी विधायक कृष्ण कल्याणी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के समन्स भेजे। इंदौर से एक बड़ी खबर आई है, जहां 3 लोगों ने फूड डिलीवरी कंपनी के एक डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक घायल लड़का खुद ही अस्पताल पहुंच गया और आज इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लूट के इरादे से हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिलीवरी बॉय की हत्या की गई है। 3 लोगों ने मिलकर डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी और खबर यह है कि लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिलीवरी बॉय की 3 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। डिलीवरी बॉय जो घायल था वो खुद अस्पताल पहुंचा, जहां उसने दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी पर कार्रवाई के बाद ईडी ने अब ममता के एक और विधायक पर शिकंजा कस दिया है। टीएमसी विधायक कृष्ण कल्याणी की कंपनी कल्याणी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये नोटिस भेजा गया है। ये मामला है टीवी चैनलों को दिए गए विज्ञापनों से जुड़ा हुआ और कृष्णा कल्याणी इस कंपनी के चेयरमैन है। ईडी ने 2018 से लेकर 2022 तक के विज्ञापनों के बदले किए गए भुगतान की जानकारी उनसे मांगी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार बस पलटती दिखाई दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बेकाबू बस पलटकर सड़क किनारे बनी पुलिस चौकी को रौंदती नजर आई। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ लोग इधर उधर भागते दिखे। तभी एक तेज रफ्तार बस बीच सड़क पर लगे बैरिकेड को रौंदते हुए पुलिस चौकी में जा घुसी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आकर सड़क किनारे बनी पुलिस चौकी पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया।
बताया गया कि ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। वहां दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के कार्यक्रम को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के इस कार्यक्रम को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। पीएफआई का ये कार्यक्रम शनिवार यानी आज दिल्ली के झंडेवालान में होना था, जिसे दिल्ली पुलिस की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। और उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी के मुताबिक नशे में धुत एक कार सवार ने लोगों से भरे एक टेंपो में टक्कर मार दी, जिससे टेंपो के परखच्चे उड़ गए और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए सभी घायलों को बेहतर इलाज देने के आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई। उत्तर प्रदेश के बांदा में ये सड़क हादसा हुआ, जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई। तो आपको बता दें कि एक कार और एक टेम्पो के बीच ये टक्कर हुई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस हादसे की जांच के आदेश और जो घायल लोग हैं उनके समुचित इलाज के आदेश भी दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा से ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के झांसी से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने स्थानीय लोगों की मदद से एक पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर दी। ये तस्वीरें यूपी के झांसी की है, जहां लोगों की भीड़ एक पुलिसकर्मी की जान लेने पर आमादा हो गई। बताया जा रहा है कि एक महिला और पुलिसकर्मी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद बीच सड़क पर महिला के साथ लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने भी पुलिसकर्मी को पीटना शुरू कर दिया। मामला इतना बिगड़ गया कि लोगों ने उनकी वर्दी तक फाड़ दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया और मामले की जांच तेज कर दी। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से भी हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर सड़क पर आ गिरा। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी सड़क बंद हो गई और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, फिर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिससे सड़क किनारे लगे पेड़ टूटकर गिर गए। इस वजह से शिव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु रास्ते में ही फंस गए। हालांकि बाद में उन्होंने प्रशासन की टीम के साथ मिलकर पत्थरों को हटाया और उस सड़क को साफ किया। बिहार के भागलपुर में बीच सड़क पर पुलिस और एक आदमी के बीच जबरदस्त झड़प का वीडियो वायरल हुआ, जहां ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के बावजूद मोटरसाइकिल सवार पुलिसकर्मी से बहसबाजी करता दिखा। वीडियो में एक आदमी बार बार पुलिस वालों से कहासुनी करता दिखा। वहां मौजूद पुलिस वालों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। दरअसल ये जनाब मोटरसाइकिल पर सवार होकर वन वे सड़क पर एंट्री करने की फिराक में थे। वहां मौजूद महिला पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें जाने से रोका, नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू किए जाने का हवाला दिया, लेकिन ये आदमी वहाँ से दूसरी गाड़ियों के गुजरने की दलील देने लगा। सर 1 मिनट, सब जा रहा था तभी हम गए और मेरा बगल में ऑफिस है। आप देख लीजिए कि यहाँ से हम लोग को पूरा घूम करके जाना पड़ता है। इसी बीच वहां कई पुलिस वाले पहुंच गए और मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली। इससे मोटरसाइकिल वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो पुलिस वालों से ही भिड़ गया। पुलिस और मोटरसाइकिल सवार के बीच सड़क पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद यातायात थाना प्रभारी मौके पर पहुँचे और उस आदमी को चालान देने की बात कहकर शांत कराया। मामला शहर के कचहरी चौक के पास का है। बताया जा रहा है कि शहर में जैम की वजह से ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे लोग नाराज हैं और आए दिन पुलिस और पब्लिक में झड़प होती रहती है। इस बीच यूएई के कुछ शहरों में इतनी बारिश हुई कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। आसमान से बारिश के रूप में बरसी आफत ने सबसे ज्यादा तबाही शारजा में मचाई, जहां सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में वहां की सभी दुकानों में बारिश का पानी घुसा दिखाई दिया। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां तो पूरी तरह डूबी नजर आईं। वहीं भारी बारिश से यूएई के फुजैरा शहर में भी हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। बरसात का पानी पहाड़ों के रास्ते सैलाब बनकर शहर में दाखिल हुआ और उसने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। कई जगहों पर सड़कें टूट गईं और पानी तेज रफ्तार से लोगों को डराने लगा। हाईवे पर भी बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से जगह जगह गाड़ियां फंस गईं। क्योंकि यूएई में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। शारजा में तो जैसे सब कुछ ठहर सा गया।
और इस बात की गवाही एक इलाके से सामने आई तस्वीरों ने दी, जिनमें एक तस्वीर में पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों की सिर्फ छतें ही नजर आईं। ऐसा लगा कि पानी के अलावा वहां अब कुछ भी नहीं बचा। दावा है कि पूरे यूएई में साल भर में जितना पानी बरसता है उससे दुगना वहां एक दिन में ही बरस गया। यही नहीं, शारजा समेत यूएई के कई शहरों में 1978 के बाद इतनी बारिश हुई। इसी वजह से कई इलाकों में लोगों को बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ा। जबकि यूएई को अपने रेगिस्तानी मौसम के साथ बहुत गर्मी और हल्की ठंड के लिए जाना जाता है। वहां आमतौर पर इतनी बारिश होती नहीं है, लेकिन इस बार आसमानी आफत को देखते हुए कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम अभी और भी खतरनाक रूप ले सकता है। तेज बारिश के साथ तूफान आने की भी संभावना जताई गई है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। वहीं यूएई के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग भी इस मुसीबत की एक बड़ी वजह हो सकती है, जिस कारण वहां के मौसम में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में बचे 4 MiG-21 को हटाने की योजना बना रही है। खबर है कि इसके लिए अगले 3 साल की समय सीमा तय की गई है, जबकि एक स्क्वाड्रन को इसी साल सितंबर तक हटाने की उम्मीद है। इसके साथ ही वायुसेना MiG-29 विमानों को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना पर काम कर रही है। वायुसेना के बेड़े में फिलहाल करीब 70 MiG-21 लड़ाकू विमान और 50 MiG-29 विमान है। MiG-21 लंबे समय तक भारतीय वायुसेना का अहम लड़ाकू विमान रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से इसका सुरक्षा रिकॉर्ड बेहद खराब रहा। और बड़ी खबर, बाढ़ और बारिश से हिमाचल में बड़ा नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। प्रदेश में अब तक 133 लोगों की इस वजह से मौत हो चुकी है, जबकि जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। 450 करोड़ के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है बीते कई दिनों से, और इससे हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। बरसात की वजह से नुकसान की खबर है। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 133 लोगों की जान जा चुकी है। डूबने और जमीन खिसकने से इन तमाम लोगों की मौत हुई है। वहीं करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी प्रदेश को पहुंचा है। बीते कई दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों की मौत हुई है, बल्कि संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। 450 करोड़ के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। 133 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बारिश की वजह से अपनी जान गंवा दी है। बाढ़ और बारिश की वजह से 133 लोगों की मौत हो चुकी है अलग अलग इलाकों में। तो वहीं दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। वहां एक प्राइवेट बस के ब्रेक नहीं लगने की वजह से वो फ्लाईओवर के नीचे खड़े लोगों से टकरा गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। ओवर के नीचे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बारिश की वजह से एक प्राइवेट बस का ब्रेक नहीं लगा और बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस दौरान बारिश से बचने के लिए फ्लाईओवर के नीचे खड़े कई लोग भी बस की चपेट में आकर घायल हो गए। वहीं हादसे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। उस साइड से आ रही थी, आते ही इसने पूरी बस घुमा दी। जितने भी लोग इस फ्लाईओवर के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े थे, सब बेचारे दब गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक हादसे में करीब 10 से 11 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। जर्मनी के हैनोवर शहर में सार्वजनिक जगहों पर गर्म पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने यह दावा किया कि यह फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि रूस से यूरोप भेजी जा रही गैस की सप्लाई में लगातार कटौती की जा रही है, जिससे जर्मनी में रिकॉर्ड ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। इसी संकट से निपटने के लिए जर्मनी के हैनोवर शहर में सार्वजनिक इमारतों, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स हॉल और जिम में गर्म पानी की सप्लाई नहीं करने का फैसला लिया गया। बिजली बचाने के लिए सार्वजनिक फव्वारे भी बंद किए जा रहे हैं। टाउन हॉल और म्यूजियम जैसी इमारतों पर भी रात के समय लाइट नहीं जलाई जाएगी। मतलब ये कि सर्दियों से पहले ही जर्मनी ठिठुरने लगा है। हालांकि इस वक्त जर्मनी में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन आने वाली ठंड से बचने के लिए उसने उपाय ढूंढने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जर्मनी ये समझ चुका है कि उसे रूस से अब ज्यादा दिनों तक गैस नहीं मिलने वाली, और इसी वजह से वो घबराया हुआ है। रूस से गैस नहीं मिलने की हालत में उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और सर्दियों में जर्मनी के जमने का खतरा भी बढ़ जाएगा। असल में जर्मनी में बिजली गैस से बनाई जाती है और सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की भारी डिमांड होती है। लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से रूस ने न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप के लिए गैस सप्लाई रोकने का मन बना लिया है। इसी वजह से जर्मनी ने अपनी ऊर्जा खपत को 15% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत सार्वजनिक इमारतों को हर साल अप्रैल से सितंबर के अंत तक गर्म नहीं किया जाएगा।
जबकि बाकी के महीनों के लिए कमरे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहेगा। यहाँ तक कि हैनोवर शहर में सर्दियां आने तक पोर्टेबल एयर कंडीशनर और हीटर जलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, ताकि सर्दियों से पहले वो अपने गैस के भंडार को भर सके। यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोप 40% गैस और 30% तेल रूस से ही मंगवाता था, लेकिन जंग शुरू होते ही पश्चिमी देशों ने रूस पर दबाव बनाने के लिए उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिससे पुतिन इस कदर भड़क गए कि उन्होंने तेल और गैस को ही यूरोप के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। पहले जून में रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से भेजी जा रही गैस में 40% की कटौती की। इसके बाद 11 जुलाई से 10 दिनों के लिए रूस ने गैस की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी। लेकिन यूरोप के देशों के लिए मुसीबत तब और बढ़ गई जब रूस की ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम ने 28 जुलाई से गैस की सप्लाई में 20% की कटौती कर दी। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में रूस पूरी तरह से गैस देना बंद कर देगा। और ऐसा हुआ तो सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश ठंड में जम जाएंगे।